भाई गौरव, ऐसे नहीं, एक बार सभी की तालियां दोनों हाथ पर उठाएं और जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें गौरव गौरवन। है नए अक्षर, नई प्रतिभा, नए तेवर निकालेंगे। नए अक्षर, नई प्रतिभा, नए तेवर निकालेंगे। नए मुक्तक, नए छंदों को गाते स्वर निकालेंगे। और उन्हें जाकर बता दो जो हमें जुगनू समझते हैं, उन्हें जाकर बता दो जो हमें जुगनू समझते हैं। नई पीढ़ी के बच्चे हैं, हम ही दिनकर निकालेंगे। बहुत अच्छे। नई पीढ़ी के बच्चे हैं, हम ही दिनकर निकालेंगे। अक्षर, स्वर, विद्या, बुद्धि व ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ पराम्बा भगवती को प्रणाम करता हूँ। पावन मंच को प्रणाम करता हूँ। पावन मंच पर आदरणीयों की उपस्थिति है, सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और मैं 4 पंक्तियों से प्रारंभ होना चाहूंगा दादा। जब इसी देश में रहकर कुछ धूर्त विधर्मी बोलते हैं कि हम इस देश का नमक तो खाएंगे परंतु हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तब मैं उन धूर्त के नाम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपका आशीर्वाद मिले कि गर्त में गिरते हुए परिवेश की चिंता नहीं, गर्त में गिरते हुए परिवेश की चिंता नहीं, और मानस में लिखे संदेश की चिंता नहीं, और मानस में लिखे संदेश की चिंता नहीं। और वो स्वयं को भारती का लाल कहना छोड़ दे, वो स्वयं को भारती का लाल कहना छोड़ दे। देश में रहकर जिसे इस देश की चिंता नहीं, देश में रहकर जिसे इस देश की चिंता नहीं। बहुत अच्छी। आखिर हम जिस धर्म संस्कृति से आते हैं उस सनातन की भव्यता दिव्यता क्या है। मैं 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, पुनः आपकी तालियां मांगता हूं, आपका आशीर्वाद मांगता हूं। सुनेगा कि हृदय से सौम्य होता जो प्रलोभन छोड़ देता है। बहुत अच्छे। हृदय से सौम्य होता जो प्रलोभन छोड़ देता है, प्रभु के फैसले पर सब निवारण छोड़ देता है। प्रभु के फैसले पर सब निवारण छोड़ देता है। वो कहीं पर धर्म में 2 गज के खातिर गर्दनें करती, कहीं पर धर्म में 2 गज के खातिर गर्दनें करती। सनातन धर्म में भाई सिंहासन छोड़ देता है। सनातन धर्म में भाई, सनातन धर्म में भाई सिंहासन छोड़ देता है, परंतु दादा वाह 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 वाह, सनातन धर्म में भाई सिंहासन छोड़ देता है, परंतु दादा जी इसी सनातन धर्म से कई लोगों को दिक्कतें होने लगती हैं। जी, कई लोग इसी सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की उपमा देते हैं। तब मैं उनको कहना चाहूंगा जी स्वागत कि जिन्हें हमारे सनातनी सम्मान मान से दिक्कत है, जिन्हें हमारे सनातनी सम्मान मान से दिक्कत है जिनको रघुनायक व हनुमान से दिक्कत है, तो जिनको भगवे से दिक्कत है, भगवाधारी से दिक्कत है, जिन्हें मंदिरों से दिक्कत है एक पुजारी से, जिनको विष्णु से दिक्कत जिनको प्रहलादों से, जिनको दिक्कत होने लगती गीता मानस के नादों से, अरे जिन्हें दिक्कतें होती हैं हम हिंदू के सदग्रंथों से, जिनको दिक्कत है छापा तिलक जनेऊ साधु संतों से, अरे जिस पथ पर चलकर राम गए सम्मान करे उन पंथों का। यह देश मेरे रघुनायक का, यह देश साधु संतों का, यह देश मेरे रघुनायक का, यह देश है साधु संतों का। वाह गजब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छी, बहुत क्या बात। साधु संतों वाली बात पे प्रमोद जी ने माला पहनाई, अपने आप को संत समझते हैं, इनका भ्रम है।
हालांकि संत है नहीं ये जी। हाँ। यह देश मेरे रघुनायक का, यह देश साधु संतों का। दादा, जैसे ही मैंने कहा कि यह देश मेरे रघुनायक का, वाह, तो कुछ विधर्मी लोग बोले वाह। कि यह तुम्हारे राम का देश कैसे हो सकता है? राम तो तुम्हारे काल्पनिक हैं। आखिर राम पैदा हुए तो किस स्थान पर हुए, हमें प्रमाण ला कर दीजिए। आखिर राम पढ़े तो किस गुरुकुल में पढ़े, हमें प्रमाण ला कर दीजिए। तब मैं जवाब में एक क्षण निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि सारे द्वेष दंभ छोड़ प्रेम से करे जो बात, ऐसे प्रेमियों को बस प्यार देना चाहिए और ना बनाइएगा बेटियों को अबला भी, बेटियों के हाथ हथियार देना चाहिए। और बात स्वाभिमान की जहां भी आए याद रहे, तलवार वक्त में उतार देना चाहिए और राम की धरा पे खड़े राम का प्रमाण मांगे, ऐसे राम द्रोहियों को मार देना चाहिए। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ऐसे राम द्रोहियों को मार देना चाहिए, ऐसे राम द्रोहियों को मार देना चाहिए। तो साधक ही साधना को साधते हैं, साधना से हर एक क्षण का निदान साध लेते हैं। और वीर पुत्र भारत का वीरता को साधता है, भारती के लाल स्वाभिमान साध लेते हैं। तो दुष्ट दानवों का दंभ दूर करने को राम हाथ मध्य तीर व कमान साध लेते हैं। और राम जी तो साधते ही हैं समस्त प्राणियों को, राम जी के कार्य हनुमान साध लेते हैं। राम जी के कार्य, अरे वाह वाह वाह, माला माला, वाह वाह, बहुत अच्छा। राम जी के कार्य हनुमान साध लेते हैं। वाह 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 वाह, क्या तो छंद है। कोई भी मंदिरों में कल तलक जाता नहीं था देश में। सोचिए परिस्थिति क्या थी और परिस्थिति आज क्या है जी। कि कोई भी मंदिरों में कल तलक जाता नहीं था देश में। कोई भूले से भी वंदे मातरम गाता नहीं था देश में। किसी का भी सनातन से कोई नाता नहीं था देश में। और किसी को राम का गुणगान भी भाता नहीं था देश में। किसी को राम का गुणगान भी भाता नहीं था देश में। तो ये वही देश है जो सदियों से लाचार दिखाई देता था। ये वही देश है जो हरदम बीमार दिखाई देता था। ये वही देश है जिसमें बच्चे भूखों मर जाया करते थे। ये वही देश है जिसमें गरीब चीखा चिल्लाया करते थे। ये वही देश है जिसमें बूढ़ी माताएं अश्रु बहाती थी। ये वही देश है जिसमें नन्ही औलाद मार दी जाती थी। ये वही देश है जिसमें मुगलों का राज हुआ करता था। ये वही देश है जिसमें बाबर सरताज हुआ करता था। इसी देश में पुनः राम भक्तों की टोली जागी है। मुल्लो सुनो, मंदिरों की जागीर बाप ने मांगी है। और मुल्लो सुनो, मंदिरों की जागीर बाप ने मांगी है। और राम भक्त ने मुगलों का संहार किया है। देखो, पुनः अयोध्या पर अपना अधिकार किया है। देखो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं रचना के अंतिम क्रम में हूं, मुझे विदा करिएगा। अंतिम रचना में प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा। स्वागत। कि जहां पर कभी उन मुगल शासकों ने किया आक्रमण, मंदिरों को गिराया, वाह। जहां पर कभी धर्म और संस्कृति को प्रलोभन में आकर लुटाया गवाया, जहां हिंदुओं की सभी माओ बहनों की इज्जत सदा दांव पर ही लगी थी, जहां लूट चोरी गरीबी डकैती, जहां भुखमरी तस्करी व ठगी थी, जहां राम को राम की भूमि से ही कई वर्ष पहले निकाला गया था, जहां राम मंदिर बनाने का निर्णय विधर्मी की सत्ता में टाला गया था, तो उसी देश का एक युवा धर्मवाहक सनातन की पद यात्रा कर रहा है। उसी देश में राम का एक पुजारी बिगाड़ी धरोहर पुनः धर रहा है। उसी देश में ओढ़ कर वस्त्र भगवा सनातन का परिचय दिया जा रहा है। उसी देश में शान से राम मंदिर का निर्माण फिर से किया जा रहा है। बहुत अच्छे। उसी देश में शान से राम मंदिर का निर्माण फिर से किया जा रहा है। तो पुनः राम भक्तों को सत्ता मिली है, पुनः शुद्ध वातावरण हो रहा है, पुनः मंदिरों में बजी घंटियां हैं, पुनः धर्म का जागरण हो रहा है और दुराचारियों को
मिटाकर धरा से बाबर की छाती पुनः फाड़ दी है। जहां से सनातन मिटाया गया था वहीं धर्म की ये ध्वजा गाड़ दी है। बहुत अच्छी, वहीं धर्म की ये बहुत अच्छी। ध्वजा गाड़ दी है।